वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और इस वक्त के सेगमेंट में हम बात करेंगे इस वक्त की जो पॉलिटिकल हालात हैं पाकिस्तान के, खुसूसी तौर पे इलेक्शन की डेट डिसाइड हो गई है, लेकिन उसके बावजूद जो इब्हाम है, जो अनसर्टनिटी की कैफियत है, और ये वो लफ्ज़ है जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमेशा रहा है, अनसर्टन। कुछ अरसे के लिए हम सर्टन हो जाते हैं, बट देन अगेन अनसर्टनिटी प्रिवेल्स। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए ओवरऑल सिचुएशन पे नवाज शरीफ साहब की कुछ स्टेटमेंट्स भी हैं जो मैं इस सेगमेंट में आपके सामने रखूंगी और उसको एनालाइज करेंगे। सलमान आबिद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये इलेक्शन की तारीख आ गई, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई सुनवाई हो जाती है, कभी किसी का स्टेटमेंट आ जाता है, और जो एक इब्हाम है, एक अनसर्टेनिटी की कैफियत है, वो क्यों है? ऊंट किसी करवट बैठ गया है या बैठने वाला है? देखिए, पाकिस्तान में जो इंतखाबी सियासी सर्कस का खेल है जी, वो हमेशा से बड़ा दिलचस्प रहता है, और उसमें एक अनसर्टेनिटी जो है वो उसका बुनियादी नुक्ता है कि हम मामला को कानून और आइन से ज्यादा अपनी सियासी ख्वाहिशात की बुनियाद पर, अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर, अपनी नफरत की बुनियाद पर, अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर देखते हैं। इसी वजह से इस वक्त जो इलेक्शन का सिनेरियो है उसमें आपको डॉट्स जो है वो ज्यादा नजर आते हैं। अब ये नहीं कि नहीं होगा, बल्कि इलेक्शन के डे तक अनसर्टेनिटी को मेंटेन करना इस इंतखाब की हिकमत अमली है। तो लोगों के अंदर डाउट्स रहे ताकि लोगों की एक बड़ी तादाद इंतखाबात में बतौर वोटर हिस्सा ना ले सके, और कोशिश की जाए कि वोटर का टर्न आउट कम से कम हो। और दूसरी बात कि जो सियासी जमातें हैं उनको भी इतनी आजादाना बुनियादों पर शायद बड़े बड़े इंतखाबी जलसों की मोहलत ना मिल सके, और सब इसलिए किया जा रहा है कि ताकि जो पीटीआई है उसको भी दीवार से लगाया जा सके, और जो बाकी जमातें हैं उनको भी एक हद तक जो है वो कंट्रोल किया जा सके। और ऐसे लगता है कि हमने ये तय कर लिया है कि इंतखाबात के नतीजे में एक कमजोर सी, एक लागर सी, जिसके हाथ और पैर बंधे होंगे, ऐसी हुकूमत लाने का प्लान बनाया है। और ये भी सोचा जा रहा है कि इलेक्शन के बाद एक कौमी हुकूमत की तरफ जाना है, और जो लोग पीटीआई के टिकट पर भी इलेक्शन जीत कर आएंगे उनके अंदर से एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक राजा रियाज की तरह बनाया जाएगा, और उनको भी कौमी हुकूमत का हिस्सा बनाया जाएगा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो पाकिस्तान का हालिया क्राइसिस है उसमें सियासी हो या मईशत का हो या सिक्योरिटी का हो, लगता नहीं है कि यह बुरहान हल होगा। उसकी एक वजह यह है कि हमने इन इंतखाबात से पहले मुतनाज़ा बना दिया है, और जिस अंदाज से इंतखाब लड़ा जा रहा है उस पर बेशुमार लोगों के डाउट्स पैदा हो गए हैं कि ये कैसा इलेक्शन है कि एक पार्टी के हाथ पैर बांधकर और उनको इंतखाबी में जाने से रोककर आप कह रहे हैं कि हम इंतखाबात की साख को कायम कर सकेंगे। और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून के लोग, सब जाहिर करता है कि इस वक्त एक सियासी सर्कस लगा हुआ है। अब इसका नतीजा चलता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इंतखाबात हो या ना हो, दोनों सूरतों में आपका पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सवाल है वो बदस्तूर मेंटेन रहेगा, वो इसी तरह से रहेगा। अच्छा बैरिस्टर गौहर, लेकिन ये कहते हैं इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं, आपने जिस तरह कहा कि पीटीआई की शमूलियत पता नहीं उस तरह से होती है नहीं होती, पार्टी का क्या हाल होगा, लेकिन बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब भी तो अभी तक नाअहल हैं, उनकी नाअहली के हवाले से भी कुछ पेशरफ्त नहीं हुई है, तो आने वाले इंतखाबात में उनके भी चांसेस मध्यम हो जाते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब के बारे में मेरी अपनी राय ये है, बहुत से लोग उनको चौथी बार प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो चेहरा तो उनका दिखाया जा रहा है ताकि एक पॉपुलर वोट अगर उनके पास है तो वो मुस्लिम लीग दे सके और इमरान खान के काउंटर में वो एक स्ट्रेटेजी के तौर पर सामने आ सके। नवाज शरीफ साहब एक कानूनी रिलीफ जरूर मिलना है, लेकिन लगता मुझे ऐसे है कि जैसे कहते हैं ना कि मैदान में घोड़ा कोई और दिखाया जा रहा है जबकि असल घोड़ा जो है वो कोई और होता है। मुझे लगता है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार जो है वो शहबाज शरीफ होंगे अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनका कंफर्ट जोन जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से ज्यादा बेहतर है, और एस्टैब्लिशमेंट ऐसे मौके पर
ऐसा रिस्क नहीं लेगी कि वो नवाज शरीफ साहब पे दोबारा एतबार करे और दोबारा वो जो एस्टैब्लिशमेंट और सिविलियन टकराव जो है उसकी कोई कैफियत पैदा हो। मेरा जाती ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की इस वक्त सारी कोशिश अपने आप को वजीर आजम बनाने से ज्यादा मरियम नवाज को चीफ मिनिस्टर पंजाब के तौर पर देखना है, और उनकी सारी लॉबिंग इस वक्त ये हो रही है कि किसी तरीके से मरियम को पंजाब का रास्ता दिया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को एक बात पता चल गई है कि 18वीं तरमीम के बाद असल हुकूमत पंजाब की है। अगर पंजाब में उनकी हुकूमत होगी और उनकी बेटी की हुकूमत होगी तो ये घाटे का सौदा नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब इसमें कितना कामयाब होते हैं, क्योंकि मरियम के बारे में भी कोई अच्छी राय हमारे यहाँ नहीं पाई जाती एस्टैब्लिशमेंट के हल्कों में भी, तो इसलिए देखना होगा। और जिस तरह से उनको मुस्लिम लीग नून को मजबूर किया जा रहा है कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट टू सीट एडजस्टमेंट करें, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि नवाज शरीफ साहब कितने खुले जहन से अपने फैसले कर रहे हैं। उनके अभी भी फैसले जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के दायरे कार के अंदर ही घूम रहे हैं। अच्छा, तो फिर अगर नवाज शरीफ साहब को हम हटा दें, इस पिक्चर से हटा दें कि वो प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे, तो फिर उनकी जगह कौन लेगा? चीफ मिनिस्टर की पोजीशन तो आपने बता दी कि वो क्या चाहते हैं क्या होगी, बाकी मुख्तलिफ हलकों से और नवाज शरीफ साहब खुद भी, आप क्या समझते हैं पंजाब में या ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? देखिए, मुस्लिम लीग नून की तो कोशिश ये है ना कि जी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पंजाब दोनों मुस्लिम लीग नून के पास हो। मेरा ख्याल है दोनों चीजें नहीं होगी, इनमें से कोई एक चीज होगी। या तो आपके पास मरकज में हुकूमत होगी और पंजाब में कोई कोलिशन टाइप सेटअप बनेगा, या फिर आपके पास पंजाब में हुकूमत होगी तो फिर मरकज का कोई कोलिशन सेटअप बनेगा। क्योंकि देखिए ना, नवाज शरीफ साहब को ज्यादा मजबूत करना भी एस्टैब्लिशमेंट का एजेंडा नहीं है। ना शरीफ खानदान उस तरह से रखेंगे, और ये खाकान अब्बासी के बकौल और बहुत से लोगों के बकौल बज़ाहिर किसी को भी सादा अक्सरियत नहीं मिल सकेगी, और जो भी हुकूमत बनेगी वो मुख्तलिफ जमातों की मरूने मिन्नत होगी और एक कोलिशन गवर्नमेंट होगी। तो इसलिए मुझे लगता ये है, तो कोएलिशन गवर्नमेंट में तो सलमान साहब हमारी तो वो तरबियत ही नहीं है। कोएलिशन गवर्नमेंट में हमने तो कभी ये ना किसी को काम करने दिया ना खुद काम किया, तो हम तो दोबारा उसी रविश पे आ जाएंगे जी, हमें फलाना फंड्स नहीं दे रहा तो फलाना काम नहीं कर रहा, तो ये डिपार्टमेंट उसका है तो ये डिपार्टमेंट मेरा है, तो ये तो हमारे हाथ बंधे में। हमारे पास तो फिर यही रविश कायम रहेगी। कौन सी नई चीज हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में या नई हुकूमत के आने के बाद देख सकेंगे? दूसरा, 2 तजर्बे पाकिस्तान में नाकाम हो गए हैं। एक निगरानों के जरिए इंतखाबात कराने का खेल ये पिट गया है। अब निगरानों के जरिए इंतखाबात की शफाफियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये खेल हमें खत्म करना चाहिए, और जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है वही इलेक्शन करवाए और इलेक्शन कमीशन को ज्यादा खुद मुख्तार किया जाए। और दूसरा, ये जो मसनूई तरीके से हम निगरान कोलिशन गवर्नमेंट बना रहे हैं ना, जाली मैंडेट के साथ और मसनूई तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से, ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है ये भी हमारे मसाइल का हल नहीं है। पाकिस्तान के मसले का हल इस वक्त एक मजबूत हुकूमत है, और जब तक आप एक सियासी निज़ाम को और मजबूत हुकूमत का तसव्वुर को आगे नहीं लाएंगे तो ये कोलिशन गवर्नमेंट जिनके हाथ पैर बंधे होंगे, इनसे आप कोई बड़े फैसले, बल्कि ये सारे। एक आखिरी चीज मैं आपसे बात करना चाहती थी कि ये वाला सेगमेंट हो और पीपल्स पार्टी की बात ना करें तो मजा नहीं आएगा, तो पीपल्स पार्टी के बारे में तो बताएं, उनका क्या लाया अमल होगा, और बलूचिस्तान में खुसूसी तौर पे। पीपल्स पार्टी की कोशिश ये है कि सिंध हुकूमत के साथ साथ उनको बलूचिस्तान में और मरकज में कोलिशन गवर्नमेंट का पार्टनर बना दिया जाए, ताकि उनका शेयर जो है वो बढ़ सके। आसिफ अली जरदारी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि इंतखाबात के बाद आप देखिएगा कि जो भी मरकजी हुकूमत होगी और जो भी बलूचिस्तान की हुकूमत होगी, उसमें किसी ना किसी शक्ल में पीपल्स पार्टी का कोई ना कोई हिस्सा होगा। और पीपल्स पार्टी इस वक्त ज्यादा कंफर्ट है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, बिलखुसूस आसिफ अली जरदारी जो है, और बिलावल भुट्टो के अंदर जो नाराजगी थी और बिलावल भुट्टो के अंदर जो नया इनकलाब जन्म ले रहा था, वो भी ठंडा कर दिया गया है। सही। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब आपका, क्योंकि जब भी आप ज्वाइन करते हैं हमें बड़े ही मुनफरिद तरीके से तमाम जो मामलात हैं उसकी आगाही देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। वैसे इस सबसे हटकर नॉट टेकिंग एनी साइड्स, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जहाँ हमें ये लगता है ना कि यंगर जनरेशन हमारी बहुत अब थॉटफुल है पीटीआई के हवाले से, कहीं नून लीग के हवाले से। कल मेरे बेटे ने मुझसे बोला
कि जो अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें, बिलावल भुट्टो जरदारी हैज़ दैट इन हिम बट ही इज़ नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनके वालिद का असर रसूख है उन पर। तो गिवन द सर्कमस्टांसिस के जिसमें अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो शायद वो पाकिस्तान के लिए कुछ डिफरेंट काम कर जाएं। तो ये भी जो हमारी यंगर जनरेशन है, दे आर वेरी मच थॉटफुल अबाउट द पॉलिटिक्स, और ये हाई टाइम है कि जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये सोचें कि आगे के माइंड्स को सामने रखते हुए अपनी इस तहरीक को भी चलाएं, अपने मुल्क के हिसाब से भी फैसले करें और अपने आप को डिलीवर भी करें, क्योंकि आगे आने वाला जो ब्लड है ना वो बहुत ज़्यादा वोकल भी है और थॉटफुल भी है। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं।